सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। आज की नई दुनिया में झूठी मालूमात और जाली खबरों के जरिए जो किया जाने वाला प्रोपेगेंडा है सबसे अहम हथियार बन गया। और अफसोस की बात यह कि ऐसे इकदाम करके इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरात पैदा करने वाले ममालिक के खिलाफ बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और यही वजह है कि कई ममालिक धड़ल्ले से जाली खबरों के जरिए प्रोपेगेंडा करते हुए बहुत से मसाइल का बाइस बनते हैं। इन ममालिक में भारत टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। गुज़िश्ता दिनों भारतीय टीवी चैनल्स ने वादिय पंजशेर में लड़ाई के वक्त वीडियो गेम्स के क्लिप दिखाकर वहां पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों के इस्तेमाल का झूठा दावा किया और मजीद सोने पे सुहागा कि जी भारतीय मेजर जनरल रिटायर्ड जो GD बख्शी, उनके एक झूठे ट्वीट पर मेजर जनरल हर्षा ने मारूफ पाकिस्तानी अदाकार शान शाहिद और गुलूकार उमैर जसवाल को पाक फौज के अफसरान समझकर वादिय पंजशेर में उनकी शहादत के दावे कर दिए। कभी भारतीय सहाफ़ी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में दावा करती हैं कि जी अफगानिस्तान के जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अब्दुल्ला, उनको तालिबान ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिस पे अब्दुल्ला ने अपनी ट्वीट में वाजे किया कि उनके हिरासत में लिए जाने की भारतीय मीडिया की खबर झूठी है, झूठी। अब नाज़रीन, भारत की मोदी सरकार अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को सबूताज करने के लिए जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। जाली खबरों पर नजर रखने वाले इदारे G5 इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इस घिनौने खेल का सारा कच्चा छठा खोल के रख दिया, जिसकी वजह से भारत की एक बार फिर दुनिया की आंखों पर धूल झोंकने की जो कोशिश है वो नाकाम हो गई है। अच्छा नाज़रीन, ये जो तमाम आलमी इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी बरादरी है, इस पूरी सिचुएशन, इस पूरी सूरत हाल से वाकिफ़ है और इन्हें कई बार इस हवाले से ठोस सबूत और शवाहिद भी मिल चुके हैं। अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि आलमी बरादरी महज बयानात से आगे बढ़कर भारत के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करे, ताकि ये जो इसकी मज़मूम हरकतें हैं ना, इससे भारत को रोका जा सके। इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवा देती हूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रोहित शर्मा भारत से मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कर्नल सांत मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कर्नल साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सर, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में कंट्रोल संभाला है तब से लग ऐसा रहा है कि भारत की जो मोदी सरकार है उसे तो अफगान अमन अमल एक आंख नहीं भा रहा। वो कहते हैं ना कि अपनी पड़ी हुई है टेंशन, समझ नहीं आ रही कि किया क्या जाए, कैसे इस बात को हजम किया जाए। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? देखें, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जब से तालिबान आए हैं तो इंडिया का पता अफगानिस्तान से कट गया, उनका सारा पैसा वेस्ट हो गया, उनके जो एक रॉ का एक NDS के साथ, ISIS के साथ, TPP के साथ जो कनेक्शन थे वो ख़त्म हो गए। और फिर अफ़गानिस्तान में आके तालिबान ने अनाउंस कर दिया कि हमारी सरजमीन अब किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इंडिया में सफ़े मातम मच गया। वो झूठी कहानियाँ, वो स्टोरियाँ बनाई गई। मुझे यकीन है कि रोहित शर्मा साहब और इनके साथ जो मेहमान हैं वो आज पाकिस्तान से माजरत करेंगे अपने मीडिया के चैनल के झूठ बोलने पर और शर्मिंदगी का इज़हार करेंगे। जिस तरीके से कहा जी कि हमारे कोर कमांडर पंजशीर वैली में हैं, उसके बाद 2 हमारी कमांडो बटालियन चली गई हैं, टैंक चले गए, आर्टिलरी रेजिमेंट चली गई, स्क्वाड्रन चला गया और पाकिस्तान जहाज़ दूसरा दिखा दिया जो कहीं और काम कर रहा था। ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिखाई, ये इनको समझ नहीं आई कि वो तालिबान जिन्होंने एक सुपर पावर को, पहले रशिया को फिर अमेरिका को शिकस्त फाश दी, क्या वो पंजशीर वैली में छोटी सी जगह पे जाके, जहाँ उनका अपना एरिया है, वो उस एरिया के नेटिव्स हैं, वो इन छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं इनको ख़त्म नहीं कर सकेंगे? डोंट दे नीड पाकिस्तान, क्या उनको ज़रूरत पड़ेगी? पाकिस्तान ने कहा कि अफगान ओन, अफगान लेड इंक्लूसिव पोलिटिकल गवर्नमेंट बनाएं, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए अमेरिका, अजीत डोभाल ने क्या 10 साल पहले कहा था जी, हमने ऐसी ट्रेनिंग दी है उनकी अफगान नेशनल आर्मी को कि अब वो 10 ऐसे 3 साल लड़ाई करेंगे, उनके पास इतना वेपन चाहिए। इन्होंने जहाज 2 भेजे, वेपन एमुनेशन और उनको दिया। उधर से अमेरिकन उनके लिए बहुत असला वगैरह छोड़ के गए कि अब तो बिल्कुल खून रेजी लड़ाई, अफगानिस्तान स्टेबल और ना पाकिस्तान का कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से होगी, ना हमारा CPEC बनेगा, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम होगी और पाकिस्तान तो बड़ी मुश्किल में आ गया।
जो सारा गलत साबित हुआ। अजीत डोभाल को इंडिया में इतनी लान तान हुई है, इतने सबने जूते मारे हैं, पूरी इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने एम्बेरस कर दिया। और आज आप देखें कि मुल्ला बरादर की कितनी, कल में इंडियन चैनल के ऊपर था कि जी वो मुल्ला बरादर ज़ख्मी हो गया है, उसने जी बड़े फूट पड़ गई है, तालिबान की हुकूमत अब चली जाएगी। उसके बाद उसने स्टेटमेंट दे दी है कि जी मैं सफ़र में था, मैं कतरी प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सका, हमारे में कोई नाराज़गी नहीं है, हम एक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन से झूठ के बात करें इनके बारे। आई थिंक मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके ये दुनिया में कैसे सर्वाइव करते हैं। दुनिया इसलिए एक्सेप्ट चुप कर जाती है कि उनको वो इनका इंडिया प्रॉक्सी है, उनके लिए काम करते हैं, उनके आगे पीछे चलते हैं, उनके वो बूट लीक करते हैं। उसके बाद क्योंकि उनको साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ इंडिया चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ सीपैक के लिए इंडिया चाहिए, तजारती मुल्क है, फिर क्वाड ग्रुप का मेंबर बन गया। ये मसाइल हैं। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम, आई एक्सपेक्ट आज हमारे दोनों मैन इंडियन माजरत करेंगे, मेरे से, कमर चीमा से, पूरी पाकिस्तानी कौम से। ठीक है जी। अच्छा जी, कर्नल सान पे पहले आपकी तरफ आती हूँ, फिर रोहित आपसे भी जवाब लूंगी ब्रिगेडियर साहब की बातों का, फिर कमर साहब आपको भी शामिल है गुफ्तगू करती हूँ। तो कर्नल सान साहब पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ब्रिगेडियर साहब की बातों का कोई जवाब है आपके पास? और आप लोग क्यों नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम हो? शायद इसलिए मेरे ख्याल से कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आपको ये परेशानी के इस्तेमाल ना कर सके तो क्या होगा? मैम, आप ये देखिएगा, अफगानिस्तान की स्थिति आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है और इससे हम ज्यादा प्रभावित हैं। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित हम हैं और आपका मुल्क पाकिस्तान भी है। आप नंबर एक, उन्होंने डूरेंट लाइन पे आपको स्टेटमेंट दी है, नॉट एक्सेप्टेबल, नंबर वन। नंबर टू, मैम, आपके पास पहले भी शरणार्थी आए थे अफगान के, तो उससे काफी फर्क पड़ा था, और अभी भी स्पिन बॉर्डर पे देखिए कितने लोग वहां पे हैं। नंबर टू। नंबर थ्री, आप ये देखें, आज जो टीवी चैनल्स पे इमरान साहब का इंटरव्यू आ रहा है, CNN पे आ रहा है, उसको आपके जो मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया, वो भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर एक, आपने उनका ISI चीफ साहब गए वहां पे और वहां पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन कराई, उन्होंने काफी इनका जो मुल्ला ब्रादर हक्कानी ग्रुप्स वगैरह को वो किया। दूसरा, मिलिट्रीली आपने सपोर्ट किया। आपके स्वात पेशावर हॉस्पिटल्स पे काफी लोग थे, आई कार्ड जो है वर्ल्ड जो चैनल्स हैं उन्होंने दिखाया, SSG और जनरल अब्दुल वहां पे थे उनके जो है लीड करने के लिए, और आपको काफी नुकसान हुआ है, काफी जवान आपके वहां पे शहीद हुए। तो आपने मिलिट्रीली, डिप्लोमेटिकली, और इमरान साहब ने तो देखिए जब से ये चल रहा है पूरे वर्ल्ड में वो ये कह रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो जाए। तो तालिबान आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है, इससे हमारे जो इंडिया को जो खतरा है और आपको भी खतरा है। आज आप देखिए आपके वहां पे TTP जो तरीके तालिबान है वहां नुकसान पहुंचा है, आपको वजीरिस्तान में नुकसान पहुंचा है, आपके जवान जो है घायल हुए हैं वहां पे। तो तालिबान को आप देखिएगा, वहां के जो लोकल लोग हैं, जो अफगानी है, उनके महिलाओं पे अत्याचार, क्रूरता और एक डर का माहौल है। और एक चीज और बताता हूं, 21st सेंचुरी के अंदर ये पहली दफा है आप प्लेन के ऊपर बंदे लटक के वहां जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहां की हालात क्या है। वहां की हालात जो है बहुत ही खराब हालात है। और ईरान ने भी, आपके OIC की जो कंट्रीज है, ईरान ने भी आपको कहा है, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेट अटैक किया है और उनको कहा है ये गलत कर रहे हैं आप। और नेबरिंग कंट्री भी जो है इन्होंने भी बोला है, और रशिया ने भी अलग जवाब दिया है। तो आज जो सिचुएशन अफगानिस्तान की है वो ना केवल पाकिस्तान और इंडिया को प्रभावित कर रही है, वो पूरे रीजन को करती है। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम ऐसे सिचुएशन जो SCO होने वाला है, ऐसी सिचुएशन लाए जो वहां पे अच्छी गवर्नमेंट हो, अच्छी स्टेबलाइजेशन हो। और इंडिया ने तो वहां रिहेबिलिटेशन वर्क किया है। देखो ये लैंडलॉक कंट्री है, अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री, जहां से वहां पे इकोनॉमिकल सबका हित है, आप लोगों का भी हित है, आपका आर्थिक व्यापार बढ़ेगा, हमारा भी आर्थिक व्यापार वहां से। अगर अफगानिस्तान में पीस होती है, ह्यूमैनिटेरियन फर्स्टली मानवता के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा वहां पे आर्थिक विकास होगा, वहां के लोगों का होगा, और पड़ोसी मुल्क को बड़ा फायदा होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा
आपके चैनल के माध्यम से कि वहां पे एक ऐसी आप लोग आए आगे, वो पीसफुल रहे वहां पे, और जो है अच्छी गवर्नमेंट आए, जो दोहा एग्रीमेंट किया है उसको किया जाए, तो एक अच्छी सरकार आए जिससे कि सब लोगों को फायदा हो। जी ठीक लेकिन है आप जी। माजरत तो कमर कर चीमा लें साहब, झूठ मैं आपकी बोलने तरफ की। आना चाहती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं माजरत तो कर लें जरा। ठीक है, मैं रोहित की तरफ जाऊंगी सवाल लेके। बल्कि पहले रोहित तो आपकी तरफ आ जाती, फिर कमर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। रोहित से जरा मैं जवाब ले लूँ। जी रोहित, क्योंकि रोहित मुस्कुरा रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं सामने पीजीएम में। जी रोहित। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, आपने बोला कि आपने बोला कि हमारे पास से झूठे वीडियोस और हम फेक खबर चला रहे हैं चैनल्स। तो 2019 में प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आरिफ अलवी, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल ट्वीट से था मुजफ्फराबाद का, और उन्होंने क्लेम किया था श्रीनगर का है। ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान झूठ बोल रहे थे। दूसरा वीडियो 2020 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, बोला कि ये इंडिया में यूपी में मुस्लिम से एट्रोसिटी हो रही है। 7 साल पहले का बांग्लादेश का वीडियो था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब झूठ बोल रहे हैं और ब्लेम इंडिया पे। भाई न्यूज चैनल में एक गलत फुटेज चलती है, कौन से में नहीं चली है? बीबीसी में चली है, सब में चली है। तो मान तो जाए, मान जाए ना फिर। देखिए एक चीज, जब मैं आप बोल रहे थे मैं बहुत आराम से सुन रहा था। यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई, राइट? तो जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरा सरकारी अमला होते हुए झूठ बोल सकते हैं, तो हमारे चैनल की क्या गलती है यार? कुछ एक गलत फुटेज चल गई होगी, इतनी स्पीड से चलता है काम। मैं चैनल में 20 साल काम कर चुका हूं, मुझे पता है। अब जहां तक बात ये कि डोभाल ने बोला कि हमने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है और वो लोग कभी हथियार नहीं डालेंगे, बहुत लड़ेंगे। जनाब अली, ये ट्रेनिंग हमने अयूब खान को भी दी थी, याया खान को दी थी, टिक्का खान को दी थी, ए.के. नियाजी को दी थी। हथियार तो उन्होंने भी डाल दिए थे। ए.के. नियाजी और याया खान दोनों ने डाले थे। ये ट्रेनिंग हमने ही दी थी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग थी उनके पास भी। तो ये बोलिए ना कि हम हमारे लोग भी ऐसे ही थे। जहां तक बात यह कि पंजशीर और अफगानिस्तान में अमन की फिजा इंडिया नहीं चाहता। अरे जिस कंट्री को, जिस पर हथियारों से कब्जा हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वहां पे, ठीक है? इलेक्टेड गवर्नमेंट हटाई, यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हटाई, और कैबिनेट में आधे लोग इंटरनेशनली अक्लेम्ड टेररिस्ट हैं। उसमें अमन की फिजा कौन सी बात हो रही है? ये आवाजें पाकिस्तान से क्यों आ रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान खुद टेरर एक्सपोर्टर है और दूसरा एक कंट्री पर टेररिस्ट बैठ गए, तो दे लव इट, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? जी कमर चीमा साहब, इससे ज्यादा कह रहे हैं मैं क्या बोलूं? अभी जो बोला आपको इनकी कुछ समझ आई कि रोहित क्या बातें कर रहे थे, क्या बुनियाद है इन बातों की, मतलब क्या बातें करे, क्या बैकग्राउंड है इन बातों का जो रोहित कहे जा रहे थे? कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये समझना है कि अगर किसी शख्स की, किसी अदारे की, किसी मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी चली जाए तो वो उसका सबसे बड़ा लॉस होता है। इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी चली गई है और उनको कोई अटेंशन भी नहीं देता। दुनिया में, पूरी दुनिया का आप मीडिया उठा के देख लें, उन्होंने कभी इंडियन मीडिया की किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को, उनकी किसी इन्वेस्टिगेशन को, उनकी किसी रिपोर्ट को कभी कोट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो समझा जाता है, इसको कहते हैं डॉक्टर साहब गोदी मीडिया। ये सारे का सारा गोदी मीडिया है। और देखें आप, दुनिया का ये बहुत बड़ा, ये भी एक फलसफा मोदी साहब ने, और मीडिया जो है वो वाइब्रेंट ना हो, मुल्क में जमहूरियत भी सो कॉल्ड हो, लेकिन मीडिया कोलैप्स कर जाए। आपको दुनिया में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। चीन की तो मिसाल ही और दे देना, रशिया की तो मिसाल ही ना दें आप, वहां तो निजाम ही और है। लेकिन ये जो मीडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये इतना कमजोर, ये तो ऐसे जैसे ब्रिटिश दौर का मीडिया हो, जिस तरह गोरे को या अंग्रेज को माई बाप कहते थे, आज का भारत का मीडिया उस तरह नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को माई बाप कहता है। ये तो इनकी तो रोटियां और चूल्हे बंद हो जाएं। ये एक बेसिकली पीआर एक्सटेंशन कंपनीज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और ये बीजेपी की पब्लिक रिलेशन कंपनीज हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट से पैसा लेके
उनको जिधर भी लगा दें। आप मुझे बताएं, कभी किसी ने, हम यहाँ पे बैठ के न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट करते हैं क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है, वो अमेरिकन हुकूमत को भी तनकीद करता है, वो एक अपनी आजाद हो, इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, लोग इनको अटेंशन ही नहीं देते, लोग सारा टाइम इनको बताते रहते हैं खबरें दी ये फैक्चुअली करेक्ट है, ये अपना एडिटोरियल बोर्ड नहीं रखते। डॉक्टर साहब आप तो सारे मीडिया के लोग, हमें पता है। सो एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, इनको अटेंशन नहीं दे रहा, और ये सब अपनी जो रिस्पेक्ट थी वो लूज कर गए हैं बिकॉज इनकी खबरें झूठी निकलती। एक बात तो ये होगी। दूसरी मैंने बताई कि नरेंद्र मोदी साहब ने इनको अपनी बांदी बना लिया, बांध लिया है। कभी ये किसी को पैसे दे के एक को चुप करा देते हैं, कभी दूसरे को चुप करा देते हैं। तीसरी बात ये है कि जो इन्होंने कश्मीर में किया, जो कश्मीर में हुआ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि मीडिया के ऊपर बात हो रही है, वहां पे भी ये सारे एक्सपोज हो गए। सो इंटरनेशनली इनका कोई स्टेचर नहीं। और अफगानिस्तान में तो ये इन्होंने, और डॉक्टर साहब इन्होंने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान डॉक्टर साहब अफगानिस्तान में ये किया है कि इन्होंने जो तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि देखें मुसलमानों की शक्ल इस तरह की है, मुसलमान हॉक हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं। ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के कहने के ऊपर इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को ये तासुर देने की कोशिश की कि पूरी दुनिया का मुसलमान दहशतगर्द है, उसके हाथ में गन है, वो खवातीन पे जुल्म करता है। और मुझे ये बताएं क्या, और ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को ये सूट करता था। इन्होंने अफगानिस्तान में जो, अच्छा बजाय इसकी, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पैसा डूब गया, सारा कुछ डूब गया, कुछ रहा नहीं, अजीत डोवल की सारी, पता चला कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाता है भारत में। दुनिया का ये भी एक मुअम्मा है कि पुलिस ऑफिसर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा है। ये दुनिया में ऐसे कोई नहीं करता। ये उसी तरह जिस तरह बिपिन रावत को एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, उसे आर्मी चीफ से सीडीएस बना के, आप इंडिया के हर रिटायर्ड फौजी से पूछ लें, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताएगा ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। कोई एक बंदे ने भी आज तक हमें ये नहीं कहा कि ये ठीक अपॉइंटमेंट, लोगों को पता है ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। ये रिश्वत दी गई है इंडियन फौज को कि तुम पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करो, हम तुम्हें सीडीएस बनाएंगे, हम तुम्हें ये लालच देंगे। और ये देखें, मीडिया हो या फौज, ये लालची लोग हैं, ये अपने इज्जत, अदारे की इज्जत नहीं देखते, ये देखते हैं मोदी को कैसे ऊपर लेके जाना। सही बात है। अच्छा, इनकी बातों का, कमर साहब की बातों का जवाब मैं कर्नल साहब आपसे भी लूंगी और रोहित मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन ब्रिगेड से पहले मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ब्रिगेड साहब, ये जाली खबरें जो फैलाते हैं, फिर वीडियो गेम्स के क्लिप्स आप देखें ना चलाते हैं, फिर ये जो हमारे पाकिस्तानी अदाकार शान है, फिर वो हमारे सिंगर हैं उमैर जसवाल, मतलब हमारे सिंगर्स को, हमारे एक्टर्स को पाक फौज के अफसरान समझ के वादिये पंजशीर में उनकी शहादत के दावे कर देते हैं। मतलब जब इतना ये झूठ फैलाते हैं तो अपना इमेज ख़राब करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान लगाते हैं, जगहसाई कराते हैं अपनी। समझ नहीं आती इनको ब्रिगेडियर साहब। देखें, एक तो आज अच्छी बात है कि रोहित शर्मा ने ये मान लिया कि वाकई इन्होंने गलत क्लिपिंग दिखाई है और झूठ बोला। सेकंड मैं बताऊं कि यही जनरल अयूब, यही जनरल टिक्का, यही जनरल सवार, ये वही था जिन्होंने 65 में आप लोगों को मार लगाई थी। अगर आपको रन ऑफ कच्छ भी याद हो, लाहौर में आपने जिमखाना में चाय पीनी, नाश्ता करना था, वो भी याद हो, उसके बाद कसूर भी याद हो, तो आप ये बात ना करें। ये आपको सब बड़ा क्लियर पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी बैटल हार्डेंड है। और 27 फरवरी 2019 आपको बड़ा अच्छा पता है कि आपके साथ क्या हुआ, क्या ट्रीटमेंट हुई। आपने फिर एक F-16 का जहाज़ का झूठ बोला, वो भी पकड़ा गया। आपके अपने जर्नलिस्ट ने बता दिया टीवी के ऊपर कि ये जी अब MiG-21 है। तो ये बातें होंगी। सेकेंड ये कि देखें, ये बातें आप करना छोड़ दें, एक्सेप्ट कर लें कि आपका रोल अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो गया, अब वहाँ पर अमन आएगा। पाकिस्तान बिल्कुल तालिबान को इसलिए सपोर्ट करता है कि उनकी मदद करनी चाहिए। वो इस वक्त वो कंट्रोल की उन्होंने लड़ाई नहीं की है काबुल में, वो बिल्कुल आराम से आके वो काबुल में बैठ गए हैं। पूरी अफगान नेशनल आर्मी ने सरेंडर किया। उन्होंने ये सोच लिया कि अब क्योंकि अमेरिकन चले गए हैं, अब वहाँ पर ना तो वहाँ पर कोई और अपना खून क्यों बहा जाए अफगान का। सो सब मिल गए हैं। आपने पूरी कोशिश कर ली कि अफगान नॉर्दर्न अलायंस पर पंचेर में कर ले, वहाँ भी उन्होंने सिंपल कर लिया। अभी तो उन्होंने ये भी नहीं करने की जरूरत थी। अगर उससे रास्ते बंद कर लेते, ब्लॉक कर देते, तो 2 हफ्ते के बाद खुद को सारे हाथ उठा के खड़े आ जाते, क्योंकि वहाँ उनको कोई ना पेट्रोल, खाना पीना कुछ नहीं मिला। छोटी सी वैली है। ये तो बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें। और ये जो आप चाहे जो बात करते हैं फ़ौज की कि ये किया वो किया, तालिबान ने किया, आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? आप कश्मीर में औरतों, बच्चों, बूढ़ों को क्या पैलेट गन से ब्लाइंड करते हैं? आपने कभी हिंदू स्टेट में किसी के साथ ऐसे किया?
हिंदुओं को आपने बैलेट गन से ब्लाइंड किया, आपने औरतों बच्चों से जो जुल्म किए, जवानों के साथ जिस तरीके से आप उनको जेलों में पकड़ के ले गए हैं वो आपने किया। आपके कोर्ट सारे बिके हुए हैं, सारे अभी तक कश्मीर के जितने केस हैं सुप्रीम कोर्ट में दबे हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत आरआरएस चला रही है, आरआरएस के गुंडे चला रहे हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो उनकी राय है वो आपकी चलती है, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर आप लोग चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। दुनिया इस वक्त आपके खिलाफ होगी, आपकी बात कोई नहीं सुनता। अमेरिकन हैव लॉस्ट होप इन इंडिया। इंडिया इज एन होपलेस कंट्री, लीडर्स होपलेस हैं और आपकी फ़ौज, आपको पता है कि वो लड़ाका नहीं है, वो सिर्फ कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद कर सकती है। ठीक है जी। जी रोहित जी, कर्नल साहब इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जी रोहित, रोहित मेरे ख्याल से नहीं सुन पा, रोहित आप मुझे सुन पा रहे हैं? रोहित को शायद आवाज नहीं जा रही। जी कर्नल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब की बातों का जवाब है आपके पास? जी मैं देखिए, नंबर 1 कश्मीर। क्यों बोलते हैं इतना झूठ आपकी मीडिया वाले? क्यों झूठी खबरें फैलाते हैं? क्यों हर वक्त सोते जागते उठते बैठते खाते पीते आपके हवास पे पाकिस्तान सवार रहते हैं? इतना घबराते हैं पाकिस्तान से, इतना इनसिक्योर हैं आप, इतने परेशान है पाकिस्तान को लेके आप लोग? कश्मीर में मैडम आज बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है, टूरिज्म बढ़ रहा है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो रही, कोई हल्का फुल्का कहीं पे इंसिडेंट होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही वहां पे, और पूरा विकास हो रहा है। और वहां पे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वहां पे शिफ्ट हो रही हैं, और गवर्नमेंट जो है वहां पे बड़े अच्छी स्कीम्स ला रही है, और वहां पे एक अमन और चैन है। लोग जो है बहुत ही खुश हैं। कहाँ पे अमन और चैन है? कहाँ का नक्शा खींच रहे हैं? जरा दोबारा बताइए कर्नल साहब, ये आप कहाँ का नक्शा खींच रहे हैं? इनसे पूछे अली गिलानी के साथ क्या किया है, अली गिलानी के साथ क्या किया है? नहीं, ये कश्मीर का नक्शा खींच रहे हैं आप। एक मिनट कर्नल साहब, आप कश्मीर का नक्शा खींच रहे हैं? जी मैम, कश्मीर में आज स्थिति बहुत ही अमन चैन है। आप टूरिज्म है, आप ये देखिए लाल चौक पे 15 अगस्त पे जहां पे भी लोग झंडा नहीं फहराते वहां पे लोग झंडा फहराया, लोग अमन चैन की वहां पे वो निकाला उन्होंने, और मतलब बहुत शांति है। वो सैयद अली गिलानी साहब के साथ आप लोगों ने क्या किया? आप तो एक लाश से डर गए, खौफजदा हो गए, उनकी फैमिली को जल्दी दफना दिया जाए इनको। देखो वहां पे कोई, आप देखे, कोई दंगे नहीं हुए, कोई राइट्स नहीं हुए, और गिलानी साहब हमारे देश के नेता है, कश्मीरी है, हमारे भाई हैं, उनको पूरा सम्मान दिया। नहीं थे, वो कश्मीर के थे। आईजी साहब गए वहां पे, और पूरा आप देखिए उस पूरे इंसिडेंट के अंदर कई मिसलीडिंग ग्रुप्स ने उकसाने की कोशिश की, लेकिन एक शांतिपूर्ण, आप देखिए। अच्छा ये बताएं कि अपनी पूरी जिंदगी में गिलानी साहब ने किसके लिए जिद्दोजहद की, किसके खिलाफ लड़े, वो जरा ये भी बताना पसंद करेंगे आप? उनकी जिद्दोजहद किनके हक में थी? आजादी के लिए थी? किससे आजादी चाहते थे? इसका जवाब मैं दे सकता हूं? किनके खिलाफ लड़े वो पूरी जिंदगी? व्यक्तिगत एजेंडा होता है, फिर भी देखो व्यक्तिगत एजेंडा है, वो कश्मीर के लीडर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जैसा कि आपके नरेंद्र मोदी का, आपकी बीजेपी सरकार का एक एजेंडा है। चलिए इसका जवाब मैं दे सकता हूँ मैडम? जी रोहित, चले रोहित आपकी तरफ आती हूँ। जी कुछ कहना चाह रहे रोहित? अब आप बात कर रहे थे कि अच्छा रोहित ये बताए ना, जनाजों से भी डर जाते हैं? जरा मेरा भी सवाल ले लेना, मतलब आप लोग जनाजों से भी डर जाते हैं? इतने खौफजदा हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं, हम जनाजों से क्यों डरने लगे? हम जनाजों से नहीं डरते मैडम। एक जनाजा और निकला था गिलानी साहब के बाद, वो जनाजा था एक पुलिस ऑफिसर का, अरशद अहमद मीर, और उसको इंडिया के झंडे में लपेट के लेके गए थे, और जनाजे में 1 लाख लोग थे। तो पाकिस्तानी, वो दिखाया नहीं होगा, वो आपकी गवर्नमेंट ने उसका फेक वीडियो निकाला हो या कुछ, मुझे दिखा नहीं, और ये खबर छपी भी कहीं नहीं होगी, राइट? इंडिया के झंडे में जो जाते हैं ना लपेट के, उनके फ्यूनरल्स में भी 1-1 लाख लोग आते हैं, ठीक है? और जहां तक बात जिलानी साहब की, तो जिलानी साहब को तो पाकिस्तान ने किस तरीके से छोड़ा वो सबको पता है। और अभी 15 अगस्त को, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन जिस बुरहान वानी के नाम पे ट्रेन चलाई थी ना पाकिस्तान ने, कश्मीर का सबसे बड़ा हीरो बताया था, उसके फादर ने इंडियन फ्लैग होइस्ट किया, और इंडियन फ्लैग होइस्ट करने के बाद इंडियन नेशनल एंथम गाया, और उसके बाद ये भी बोला कि हमारे जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना कंट्री के लिए, की तरक्की के लिए काम करना चाहिए।
तो ये जो नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव आता है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। अब क्योंकि बीच में मेरा फोन कट गया था, मैं सुन नहीं पाया सारी बातें। चीमा साहब हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। चीमा साहब ने बोला कि सो कॉल्ड जमहूरियत है, सो कॉल्ड जमहूरियत हमें कौन सा कंट्री बोल रहा है जो अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से आधे टाइम मिलिट्री रूल में रहे। चलिए, होता है, ठीक है, दूसरे में कमी निकालने की आदत होती है। जितना भी हमारा मीडिया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक्सटेंशन है। भाई मेरे को रवीश कुमार बड़ा फेमस है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दबा के कंडेम करते हैं। क्विंट है, वायर है, 10 और हैं। मुझे पाकिस्तान में कोई रवीश कुमार नहीं दिखा। एक आदमी ने कोशिश की थी, ठीक है, उसने कुछ बोल दिया आर्मी के एक ऑफिसर के खिलाफ। अब उस चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सब जानते हैं क्या बोला था। आर्मी के ऑफिसर नहीं, ISI चीफ के खिलाफ। उस बेचारे की प्रोग्राम बंद कर दिया गया, उसको जॉब से बाहर कर दिया गया, हामिद मीर। और वो कितने, उसके बाद इतने प्रेशर में लाया गया कि भाई ने माफी मांग ली। क्यों? जो बोला था उस पर स्टैंड करते हैं। हम बताते कि कितनी डेमोक्रेसी है और कितना। 2 जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स को मारा गया था, हमें पता नहीं है क्या? कितने जर्नलिस्ट मारे जाते हैं? अरे यार, हम लोगों को बोल रहे हो हमारी डेमोक्रेसी। किसी ने अब तक रवीश कुमार से, या मैं दूसरे पे गिनवा सकता हूँ, उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ, वो अजीत अंजुम हो या बोलने के लिए और जितने यूट्यूब पे बोल रहे हैं, तो किसी के खिलाफ, क्विंट के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसी एक के खिलाफ केस तक नहीं हुआ। इलीगली उठाना या धमकी मिलना, या वो लोग अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट करें, या उसका प्रोग्राम बंद कराना। रवीश का प्रोग्राम तो चल रहा है, 7 साल मोदी को हो गए, 7 साल से ही वो कंडेम कर रहे हैं बैठ के। तो रोहित इस शर्मा, तरीके की जमहूरियत जो झूठ है, बोलना बस कर दे, बस करें, इतना झूठ नहीं बोले जो डाइजेस्ट ना हो सके। अरे सर, फैक्ट पे एक फैक्ट पे बात किए, एक फैक्ट, मेरा एक फैक्ट को गलत बता दीजिए। एक आपके फैक्ट्स है जो आप अच्छा, ये मानते हैं कि कश्मीर में आप पैलेट गन से औरतों को बुरा ब्लाइंड करते हैं? मानते हैं आप इस बात को? आप मानते हैं कि कश्मीर नौजवानों को आप कैसे बुरी तरह मारते हैं, शहीद करते हैं? ये मानते हैं कि आप वहाँ पर आपने डेमोग्राफिक चेंजेस कर दी है, ये इंडस्ट्री लेकर आए ताकि वहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो जाए? ब्रिगेडियर साहब, आप कह रहे थे कि रोहित शर्मा माफी मांगेंगे, कर्नल साहब माफी मांगेंगे आपसे, कमर शर्मा से, उससे, तमाम पाकिस्तानियों से, लेकिन रोहित को और कहानियां सुना रहे हैं। 14 के कब्रिस्तान में नहीं होने दिए। उनको तो एहसास ही नहीं कि इनकी बीजेपी गवर्नमेंट कर क्या रही है कश्मीर में। बहुत सुनी आपकी स्टोरियां। देखिए, सुनिए हैरिस नवाब साहब, सुनिए, ये जो कश्मीर में औरतों के साथ होता है और आदमियों के साथ होता है, ये जो फॉल्स नैरेटिव है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब हमारी आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है, 10,000 लड़के आते हैं हमारी आर्मी ज्वाइन करने के लिए। बच्चे आपने सुनिए, आपने छोटे बच्चों को जो उनके माँ बाप को मार देते हैं, वो नहीं आप देखते हैं? ऐसे जब आप बोल रहे थे, कैसे सुनूं? आप इतना झूठ बोल रहे हैं, बस करें ये बातें। We don't accept this very nonsense। साहब, आप एक ब्रिगेडियर रहे हैं, मैं आपकी बात मान नहीं सकता, आप क्यों ऐसे गलत बात कर रहे हैं? आप ये मान जाए कि आपकी हुकूमत जो है टेररिस्ट है, आपका प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट है, गुजरात के मुसलमानों का खून उसके हाथ में है, उसको अमेरिका और इंडिया, इंग्लैंड वीजा नहीं देता था। आपने सारे स्टेट उड़ी आपने किया, पठानकोट आपने किया, फलवाना आपने किया, अभी आजकल आप फिर से ड्रामा कर रहे हैं। अभी कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे पता चले कि पाकिस्तान ने कोई इंडिया में कार्रवाई की है। हमने दुनिया को वार्न कर दिया है। आपकी RRS की जो सोच है, गुंडागर्दी, वो खत्म करें आप। अब हम आपकी बातें नहीं सुनते हैं। अच्छा, एक एक करके बात कर रहे हैं ना, ताकि समझ आए नाजरीन को। ना आपकी समझ आ रही, ना आपकी समझ आ रही है। मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग बारी बारी अपना मौकिफ देते हैं, मैं किसी को नहीं रोक रही। जी रोहित, क्या कह रहे हैं, जरा कंप्लीट करें। जी, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब आपको। जी, ऐसे इस तरीके का, अच्छा चलिए रोहित कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी रोहित, और एक ब्रिगेडियर से तो ऐसा बिल्कुल ऐसा, हमारी भी एक आर्मी के ऑफिसर हैं, देखो कितने डिसिप्लिन में हैं, इसी शो में बैठे हैं। वो मैंने देखे, तो पाकिस्तानी आर्मी अपने डेकोरम क्यों नहीं मेंटेन कर सकती? कर्नल धर्मेंद्र सिंह साहब भी आपकी आर्मी के ऑफिसर हैं, जब वो आते हैं तो मतलब तूफान ही मचा देते हैं वो। जी, अरे ये तुम्हारे साथ ब्रिगेडियर साहब तो बड़े मेरे से तमीज से बात कर रहे हैं, दलाइल के साथ बात कर रहे हैं, अच्छे आर्गुमेंट से। जी जी, मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो अच्छा रोहित, पर्सनल तो ना, आप मेरी बात सुनिए। आप जो कहना चाह रहे हैं अपनी बात कंप्लीट करें, ताकि मैं फिर दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊं। जी, फिर आप कहेंगे मैंने आपको मौका नहीं दिया, तो मैं ये नहीं सुनना चाहती। जी हाँ, जनाब ब्रिगेडियर हैरिस साहब, आप जो बोल रहे हैं लेडीज के साथ क्या हो रहा है, वहाँ की लेडीज यहाँ पे दिल्ली विजिट कर रही हैं, घूम रही हैं, यहाँ पर आके उनके कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये झूठा नैरेटिव छोड़ दीजिए। मैं
आपको मेरा अपना यूट्यूब चैनल है इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा, मैं उस पर माफी मांगूंगा अगर आप मुझे एक भी इंसिडेंट दिखा दें जहां पे खवातीनों के साथ कुछ हुआ हो। आपने ये जो ब्लाइंड किए हैं, आपको याद है ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, आपको याद होगा, मैं रोहित को भी याद करवा दूं, कमर चीमा साहब आपको भी याद होगा, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब आपको याद है यूएन का नुमाइंदा फूट फूट कर रोना शुरू हो गया था कश्मीर के हवाले से बात करते हुए कि जी कश्मीर में इस्मत दरी के जो वाकयात पेश आते हैं, फिर खवातीन की एज के हवाले से मुझे याद है बात हुई थी कि उनमें छोटी उम्र से लेके ज़ईफ उल उम्र खवातीन भी शामिल हैं, मतलब 70 साल की खवातीन भी शामिल हैं, 70 प्लस जिनकी एज है उनके साथ भी इस्मत दरी के वाकयात पेश आते हैं, और वो तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए वो रो पड़ा था। लेकिन साथ ही मेरा उनसे गिला भी है, मेरा एक ये बिल्कुल जायज़ गिला है बतौर पाकिस्तानी भी, कश्मीरियों की आवाज़ भी है ये, कि जब आप लोग महसूस भी करते हैं, इतने बड़े बड़े आलमी फोरम्स पे जो लोग बैठे हुए हैं, प्लेटफॉर्म्स पे महसूस करते हैं, तो क्यों नहीं मुंह तोड़ते इंडिया का? ये भारतीय किस तरह काबिज हुए हैं वहाँ पे कश्मीर में, जब कश्मीरी रहना ही नहीं चाहते, इनके साथ भी अपनी भी कुछ इज्जत नफ्स होती है, काबिज हुए हैं आप लोग कश्मीरियों पर, वो रहना चाहते हैं आपके साथ? जरा बताएं कौन रहना चाहते हैं आपके साथ? इनसे ये पूछे जी कमर साहब, आपसे इन्होंने 2 साल से कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ था? 2 साल से इन्होंने कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ था? इन्होंने अभी अली गिलानी 92 साल के बंदे बेचारे बूढ़े की जो बॉडी उठा के छीन के ले गए उनके लवाकीन से, ये कोई इंसाफ है दुनिया का? इनसे अगर ये नहीं डरते हैं तो फिर क्यों कर्फ्यू लगाया इन्होंने, क्यों कब्जा किया वहाँ पर, क्यों उनका झंडा उतार दिया कश्मीर का? वो तो जब फौत होते हैं पाकिस्तान का झंडा लगा के अपने कब्र में उतारते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और अभी आप ये जो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, बस करें यार। जो नरेंद्र मोदी इंडिया को तोड़ देगा सोवियत यूनियन की तरह, ये आपकी जहाँ लिंचिंग करते हैं, जो वहाँ माइनॉरिटीज का जुल्म करते हैं, जो गाय का जुल्म करते हैं। ठीक है, मेरे पास आखिरी 4 से 5 मिनट है, मैं सबके लास्ट कमेंट्स चाहूंगी। जी कर्नल साहब आपका लास्ट कमेंट, फिर कमर चीमा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जी देखिए सर, जो आप कह रहे थे वहां पे जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस है, हम उनके लिए जो भी वहां का नागरिक है J&K का और कहीं का भी है, हमारी आर्मी के अंदर अगर कोई ऐसी वारदात होती है, 0 टॉलरेंस है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और हम डिसिप्लिन्ड आर्मी है, और आप और हमारी आर्मी की ट्रेनिंग सेम हुई है, सेम IMA के वही हमारा चल रहा है। हाँ, ह्यूमन राइट को कोई वायलेशन नहीं होता, और हम लोग सद्भावना में मदद करें। आज J&K में अफसर बन रहे हैं, आप ये आर्मी ने सद्भावना प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने मिला के वहां के लोगों का अपलिफ्टमेंट किया है। आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, और पूरे वर्ल्ड से भी प्रेस आई थी जब 370 के बाद में, वहां बहुत शांति प्रिय हैं लोग, और डेवलपमेंट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के चल रहा है। वहां पे बिल्कुल शांति है सर, और डेवलपमेंट है। आप जैसे लाल चौक का बताया, रोहित सर ने भी बताया, मैंने भी बताया, पता नहीं कहाँ का नक्शा खींच रहे हैं, पता नहीं कौन से दुनिया में आप रहते हैं, कौन से ख्वाबों में आप डेवलपमेंट, अमन शांति देख रहे, कहाँ की बातें कर रहे हैं, मुझे यकीन जानिए आपकी बातें समझ नहीं आ रही। जी ब्रिगेडियर हारिस आपका लास्ट कमेंट। देखें, बात यह है कि पूरी दुनिया को पता है, अगर ऐसी बात है तो 2 साल से वहाँ कर्फ्यू को लगाया हुआ है, इंटरनेट क्यों ख़त्म किया आपने? उनको कारोबार, उनके बागात जड़ों से आरे से काट के ख़त्म कर दिए, सारे नौजवानों को उठा के ये जाके इंडिया के जेलों में ले गए। उन बेचारे वो क्या करें, 10 लाख फौज आपकी है, 8 कश्मीरियों के ऊपर 1 फौजी जवान खड़ा हुआ है, उनकी बेचारों की क्या लाइफ है? क्या आपने किसी हिंदू स्टेट में, मुझे ये बताएं, आपने यूपी में या किसी और अपने पंजाब में कहीं जाके देखें आपने इस तरह फौज जुल्म किया है? आपने किसी हिंदुओं के साथ कोई जुल्म किया है? मुसलमान गाय लेके जा रहा था, आप उसको मार देते हैं। मुसलमान, आप तो अपने हिंदू दलित को नहीं छोड़ते हैं, तो आप तो इतनी सख्त आपकी ये अपना जुल्म कर रहे हैं अपनी कौम के साथ कि अब आपने अपने आप को सेकुलरिज्म खत्म कर दिया। आप फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इसलिए अब आप मेरे ख्याल में दुनिया की तरफ देखना शुरू करें, दुनिया में रहना सीखें और हमसायों के साथ बना के रहना सीखें। बिल्कुल इसमें आखिरी बात मैं ये करूंगा, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि इनको गलतियां करने दें, इनके मीडिया को एक्सपोज होने दें, वक्त के साथ साथ इनकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती जाएगी, दुनिया इनको मुंह भी नहीं लगाएगी। और ये जिस तरह का मुआशरा बन के सामने आ रहा है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि ये अंदर से टूट फूट का शिकार है,
क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी श्रीलंका और नेपाल में भी बीजेपी की हुकूमत हो। ये तो अब उस रास्ते में चल पड़े। इनके त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें हमारी लीडरशिप कहती है कि बाकी ममालिक में भी हुकूमतें बनानी है। सो ये एक और तरफ चल पड़े। इनको चलने दें, इनको गलतियां करने दें। अगले 6-8 साल में जो भारत की शक्ल सामने आएगी, दुनिया इनको रिकग्नाइज ही नहीं करेगी, ये आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे। सो इनको करने दें, इनको गलतियां करने दें। और जो प्रोग्रेसिव फेस है वो इस वक्त परेशान है, क्योंकि वो एक जो हिंदू मजहबी इंतहा पसंद है, वो इस वक्त ना किसी और को बर्दाश्त करता है, ना वो मुसलमान को बर्दाश्त करता है, ना वो सिख को करता है। और उन्होंने वो बुनियाद रख दी है भारत को अंदर से टूटने की। जी सही सही। रोहित, आपका लास्ट कमेंट। पहली चीज जो आपने बोला कि यूएन का एक नुमाइंदा रो रहा था, वो यूएन का नहीं था, पाकिस्तानी डिप्लोमेट था वहां पे। आप एक बार फिर तो खबर को पढ़िएगा। दूसरी चीज इन्होंने बोला कश्मीरी। देखिए ब्रिगेडियर साहब, फिर आपको बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप डिस्टर्ब मत कीजिए। जी ब्रिगेडियर साहब क्या कह रहे हैं? दूसरा इन्होंने बोला कर्फ्यू लगाया हुआ है, स्कूल खुले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, इनका कर्फ्यू बता रहे हैं। ये झूठ क्यों बोलते हैं बार बार भाई? बच्चे जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा स्कूल में। अभी खबर ढूंढिएगा कि स्कूल खुले हैं कि नहीं। स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है। और कर्फ्यू आप बता रहे तब से, बीच में भी खुले थे, फिर कोरोना की वजह से हटाए गए थे, फिर से स्कूल खुल चुके हैं। झूठ बोलने में तो आपके इंडियन मीडिया ने पीएचडी की हुई है रोहित शर्मा। कश्मीरी लड़के मुसलमानों में लगा दिए, मुसलमान कोरोना फैलाते हैं, आपने यहाँ तक कर दिया आपके हॉस्पिटल में। ये पाकिस्तानी आर्मी का डिसिप्लिन है, जो कि अपने ही चीफ को मरवाने के लिए थे और टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। अच्छा रोहित, क्या ये लास्ट कमेंट था आपका? मुझे तो लास्ट कमेंट में आपने पूरी डिबेट शुरू कर दी। लास्ट कमेंट मतलब 30 सेकंड में 20 सेकंड में लास्ट बताना पड़ेगा ना। आपको बताऊं, वो पुलिस ऑफिसर जो मारा गया था, जिसके जनाजे में 1 लाख लोग आए थे, वो भी कश्मीरी लड़का ही था। और वो उसको मारा किसने? पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट ने। पाकिस्तान ये कर रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान आजाद, मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पाक भारत टाकरा में कुछ नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।